ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज का दास का विचार है, इच्छा कैसे उत्पन्न होती है। ये संसार में शायद ही कोई जीव ऐसा हो जिसको इच्छा उत्पन्न ना होती हो। इच्छा सबको उत्पन्न होती है। अब वो कैसे होती है तो आज इस पर विचार होगा। तो पहले तो दास ये बताना चाहेगा कि इच्छा उत्पन्न कैसे होती है। तो ये कमी के महसूस करने से, कोई कमी अगर खाने में, पीने में, किसी वस्तु में रह जाए कमी, तभी ऑटोमेटिकली अंदर से उत्सुकता होती है इच्छा की। तो इस पर पहले दास एक दो वाणी प्रस्तुत करेगा, उसके बाद महाराज जी के इस इच्छा उत्पन्न पर कैसे होती है इस पर कुछ महाराज जी के वचन हैं, दो तीन, वो प्रेमी लोग श्रवण करें। कर्तापन से वासना, वासना से संसार, यही अज्ञान है जीव का, आवागमन दुख सार। देखिए, जो कर्तापन है जीव का, वो ही इच्छा है। और उसी वासना भी कह सकते हैं, इसे तृष्णा भी कह सकते हैं। तो ये इसी वासना से संसार है। कर्तापन से वासना, वासना से संसार। तो कर्तापन जहाँ उत्पन्न हुआ, वहीं इच्छा प्रकट होती है। यही अज्ञान है जीव का, आवागमन दुख सार। तो इसी को महाराज जी ने अज्ञान बताया जीव का। जो जीव का ज्ञान है, उसी के कारणवश, एक इच्छा के कारणवश इस संसार में आवागमन का चक्र पल पल बना हुआ है। और वो बहुत दुख और निराश होकर संसार से विदा होता है। एक भी इच्छा अगर रह जाए तो शायद वो ईश्वर का जो आनंद है वो उसको मिलना संभव नहीं। दूसरी वाणी को श्रवण करते हैं। कामना रूपी अगन में जीव जले दिन रात, मंगत मार्ग धर्म में जीव शीतल हो जात। देखिए, कामना भी ऐसी है जो इस जीव को अग्नि की तरह जलाती है और दिन रात पल पल ये जीव इसमें जलता रहता है। एक कामना खत्म होती है, दूसरी तुरंत उठ खड़ी होती है। ये कामना ही नहीं छूटती। ये सबसे बड़ी दुखदाई है।
ईश्वर मार्ग में अगर कोई भी जीव अगर किसी सत्पुरुष, किसी मूर्ति की पूजा कर रहा है और उसमें एक कामना भी अगर जुड़ी हुई है तो उसे कोई शांति प्रदान नहीं हो सकती। मंगत मार्ग धर्म में जीव शीतल हो जात। तो महाराज जी कह रहे हैं कि एक प्रभु का ही मार्ग ऐसा है जिसमें ठंडक ही ठंडक है, बिल्कुल शीतलता ही आ जाती है और शांति ही शांति है। इस मार्ग के अलावा, प्रभु के मार्ग के अलावा कोई मार्ग ऐसा नहीं है जिसमें शांति मिल सके। सारा संसार दुख रूप है, हर जगह बेचैनी, घबराहट बनी हुई है। तो एक प्रभु अर्पण जीवन बनाएंगे तभी उस शांति के मिल पाएगी। तो अब देखिए यो विषयता इस पे आते हैं कि इच्छा कैसे उत्पन्न होती है। तो इसमें ग्रंथ श्री समता विलास के जो वचन हैं वो श्रवण करें। ये पहला वचन है पेज नंबर 517, 517, वचन नंबर 19। कर्तापन से कर्म वासना प्रकट होती है। जब कोई कार्य किया गया तभी उसमें इच्छा की जागृति होती है और कर्म भोग से कर्म फल द्वंद्व के घृण व त्याग का बंधन प्राप्त होता है। यानी सत शांति की खातिर बुद्धि कर्तापन को धारण करके कर्म फल भोग वासना के द्वंद्व में नित ही गिरफ्तार रहती है और नाना प्रकार के कर्म सूक्ष्म या स्थूल साथ में धारण करती है, मगर इस भयानक झंझट से एक पलक भी छुटकारा नहीं हासिल कर सकती है। यही बंधन परम खेद स्वरूप है। तो ये संसार का बंधन है और ये जो इच्छा है ये एक पलक भी इससे छुटकारा नहीं मिल सकता। इसलिए इसे महाराज जी जो है बंधन परम खेद स्वरूप इसमें बता रहे हैं। आगे वचन नंबर 20, पेज नंबर यही जाएगा 517। कर्तापन ही कल्पित संसार की जड़ है और वासना रूपी तुरंग संसार का फैलाव है और कर्मफल द्वंद्व रूपी शाखें और कोपले हैं जो नित ही कल्पित संसार की रचना में लवलीन रहती हैं। यानी कर्तापन से वासना और वासना से कर्मफल द्वंद्व को प्राप्त करके अधिक अशांति रहती है। देखिए जब कोई कार्य करा तो उसमें पहले कर्म हुआ, फिर उसमें फल की आसक्ति हुई, तभी इसको कर्म फल किया गया। अगर यही कर्म प्रभु आज्ञा में किया जाए तो ये कर्म नेह कर्म हो जाएगा और इस इच्छा से उसको छुटकारा मिल सकता है। आगे श्रवण करें। ऐसी खेद स्वरूप जीवन यात्रा का बोध करना ही परम विवेक है। आगे लास्ट वचन है पेज 524, 524, वचन नंबर 33।
ये भी बड़ा सुंदर वचन है महाराज जी का। कर्तापन, कर्म वासना और कर्म फल, द्वंद्व की आसक्ति ही परम अशांति का कारण है। इसमें दुख सुख दोनों जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसे द्वंद्व की आसक्ति कहा जा रहा है। अभी एक वस्तु ली और उसमें इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो तुरंत अंदर से इच्छा की जागृति होगी कि दूसरी वस्तु मिले। या कोई कार्य किया और मैंने ये कार्य किया, मैं करता हो गया, तो यह भी दुख रूप है। तो इसी को महाराज जी बता रहे हैं कि ये अशांति का कारण है। जब तक इस मूल भरम अंधकार से पवित्रता प्राप्त न होवे तब तक सत शांति नित्य स्वरूप आत्मा का बोध नहीं हो सकता, जो परम शांत पद है। जो आत्मा का बोध है, जो एक प्रभु का बोध है, जो एक साक्षात्कार का जो बोध है, वो ही परम शांति है। वो तभी मिलेगी जब इच्छा से छुटकारा होगा, तृष्णा से छुटकारा होगा, वासना से छुटकारा होगा। ये सब दुख रूप हैं। और अब देखिए बहुत ही सुंदर एक दो वाणी अंत में दास प्रस्तुत करेगा, उसके बाद अपनी वाणी पर विराम देगा। तो ये वाणी ही सारा निचोड़ दे रही हैं इस विषय का कि इच्छा कैसे उत्पन्न होती है। कर्म वासना भ्रम जीव को तीन काल भरमाए, मंगत नाम प्रभु सिमरिए, तब मूल रोग ये जाए। ये जो इच्छा है, ये वासना है, ये जीव का महाराज जी मूल रोग बता रहे हैं। सारे रोग एक तरफ और ये मूल रोग एक तरफ। इस रोग से छुटकारा मिल जाए तो शायद ये आवागमन का चक्र ही समाप्त हो जाए और ये जीव आत्मा में, आत्म तत्व में विलीन हो जाए। कर्म वासना भ्रम जीव को तीन काल भरमाए। ये जो कर्तापन की वासना है, ये जीव को हर समय भ्रम में रखे हुए है और ये तीन काल तक इसको भटकना पड़ता है। ये महाराज जी इसमें दर्शाना चाह रहे हैं। मंगत नाम उठ सिमरिए, तब मूल रोग ये जाए। ये जो आवागमन का चक्र है, ये जो इच्छा है, जो जीव का हर समय भ्रम बना हुआ है, ये सारा कुछ एक प्रभु की जब हम सिमरन करते हैं और बार बार सिमरन करते हैं, नित नित सिमरन करते हैं, नित नित प्रभु के चरणों में हमारा मन रहे, उसकी याद हर पल बनी रहे, तो ये रोग आपका जा सकता है और सारी वासनाएं से मुक्ति मिल सकती है। आगे को वाणी श्रवण करते हैं। लास्ट। आशा माही जनमिया
आशा में मर जाए। मंगत घने कलेश में नित्य प्यासा रहाए। देखिए, ये जो आशा माही जन्मिया आशा में मर जाए, ये जो जन्म होते रहते हैं, इसमें बड़ी खुशी होती है कि जन्म हुआ। जन्म हुआ तो मृत्यु निश्चित है। जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु भी निश्चित है। और उसी आशा में, उसी इच्छा में लेके इस संसार से वो बड़े दुख और निराश के साथ विदा हो जाता है और उसे कुछ हासिल नहीं होता है। मंगत घने कलेश में नित प्यासा रहा है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि ये जन्म मरण का चक्कर, ये इसमें कलेश ही कलेश है। शुरू से अंत तक ये सारे साधन कलेश के हैं। और इस संसार से नित नित ये जीव बड़ा निराश, दुखी और प्यासा इस संसार से विदा हो रहा है। और आशा रखा हुआ है कि जन्मों की, पता नहीं मैं कितने साल तक जीवित रहूँगा और इस संसार से सुख भोग करता रहूँगा। और मृत्यु का पल का पता नहीं है, कब पल में ये शरीर छिन जाए। तो दास अपनी वाणी पर विराम देता है। इस वाणी के माध्यम से विचार करें और एक जो इच्छा है जो उत्पन्न होती है उसको एक ईश्वर मार्ग में लगें, एक ईश्वर की उपासना करें, एक ईश्वर का पल पल सिमरन करें, तो शायद ये इच्छा से मुक्ति मिल सके। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।